बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 9 दिव्यांगता के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। ये हो जाएगा दिव्यांगता का तात्पर्य है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा शारीरिक या मानसिक अक्षमता से, ठीक है। तो विकल्प सा इसका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, देखो, यदि कोई बच्चा अक्षरों व शब्दों को उल्टा पढ़ता है तो उस विकार यानी अक्षमता को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया बच्चों, ठीक है। आ विकल्प सही हो जाएगा। अगला दिया है, मानसिक दिव्यांग व्यक्ति में अभाव होता है। किस चीज़ का अभाव होता है? सूझबूझ व तर्क क्षमता का, ठीक है। तो विकल्प बा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मानसिक बीमारी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिसग्राफिया, ठीक है, डिसग्राफिया। अगला प्रश्न है, देखो, पैरासीटामोल औषधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो बुखार आने में, ठीक है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डिसग्राफिया एक मानसिक बीमारी है, तो इसमें मानसिक भर देंगे। मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे का विकास धीमी गति से होता है, तो यहाँ विकास आ जाएगा बच्चों। एंटीसेप्टिक दवा का प्रयोग घाव को रोगाणुओं से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें रोगाणु भर देंगे। अगला दिया हुआ है, देखो, चोट को पानी व मिट्टी से बचाना चाहिए, ठीक है। अगला दिया हुआ है, देखो, दवाइयों की निर्माण, ठीक है, निर्माण दिनांक एवं अंतिम दिनांक देखकर ही खरीदनी व उपयोग करनी चाहिए। निर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और अंतिम होती है एक्सपायरी डेट। ये दोनों हमें देख लेनी चाहिए दवा की, तभी हम उसका उपयोग करना चाहिए और खरीदनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला दिया है, देखो, सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित व्यक्ति में लोकोमोटर दिव्यांगता होती है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है, दृष्टि बाधित व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है, ये गलत हो जाएगा। श्रवण बाधित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है, ये भी गलत हो जाएगा। दिव्यांगता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है, ये सही है। डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी है, ये गलत हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखो, डिसग्राफिया अच्छे ढंग से ना लिख पाने की एक अक्षमता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दिव्यांगता को उनके प्रभावित अंग से मिलान कीजिए। तो ये दिव्यांगता और ये प्रभावित अंग है, देखो, तो इसका हम मिलान कर देंगे। श्रवण बाधित क्या होता है? कान, ठीक है, यानी कान प्रभावित होता है, कोई कमी होती है तब श्रवण बाधितता होती है। दृष्टि बाधितता तो आँख। लोकोमोटर दिव्यांगता तो हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियां से संबंधित होती है। ये मानसिक दिव्यांगता मस्तिष्क से संबंधित होती है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को छांटकर जन्मजात एवं उपार्जित दिव्यांगता में लिखिए, ठीक है। तो आकस्मिक दुर्घटना में हाथ या पैर की हड्डियों का टूट जाना, पोलियो रोगी हाथ पैर ना होना, सेरेब्रल पैल्सी, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, मूक बधिर, आँख में चोट लगने से दिखाई नहीं देना, ठीक है। तो जन्मजात हमें इधर लिखनी है और उपार्जित बच्चों हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो जन्मजात हो जाएंगी, देखो, पोलियो रोगी, हाथ पैर ना होना, सेरेब्रल पैल्सी, डिसलेक्सिया और मूक बधिर, ठीक है। और उपार्जित दिव्यांगता हो जाएगी आकस्मिक दुर्घटना में हाथ या पैर की हड्डियों का टूट जाना, आँख में चोट लगने से दिखाई ना देना, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिया स्कूल जा रही थी, रास्ते में उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे दिखाई नहीं देता है। उसने सोचा, जो बच्चा देख नहीं सकता वो कैसे पढ़ता होगा। स्कूल पहुंचने पर उसने अपने शिक्षक से यही प्रश्न पूछा। शिक्षक ने बताया, जिन्हें दिखाई नहीं देता है वे एक विशेष लिपि से पढ़ते हैं जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि में अक्षर, वर्ण या संकेत उभरे रहते हैं और बच्चे उसे स्पर्श करके पढ़ते हैं। इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है। अब प्रश्न देखो दिया है, इसमें पहला प्रश्न दिया है, क्या आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि से पढ़ने वाले व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हम लिख देंगे इसमें, हाँ, आँख, ठीक है बच्चों। दूसरा हो जाएगा, बिना देखे कोई कैसे पढ़ सकता है? तो छूकर, ठीक है, अक्षरों को छूकर पढ़ते हैं, यानी लिपि होती है उसको छूकर। उसके बाद है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विभिन्न अंगों के कार्य लिखिए। तो ये देखो, हाथ का चित्र बना हुआ है, तो छूना, पकड़ना, लिखना, महसूस करना हो जाएगा इसमें। ये पैर का चित्र है, तो चलना, कूदना, नाचना हो जाएगा इसमें। ये आँख है, तो देखना हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा आँख, जब आँखें सही होंगी तो देखकर फिर चलना, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं आँख से। फिर सुनना हो जाएगा, ठीक है। तो सुनने का, ये कान बना हुआ है, तो कान का सुनना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये देखो, मस्तिष्क है, तो संपूर्ण शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, ठीक।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए अंगों की कार्य क्षमता में कमी अक्षमता से होने वाले कठिनाइयों को लिखिए। ठीक है, तो पहला दिया है हाथ और पैर की अक्षमता। तो हाथ से होने वाले जो भी कार्य हैं बच्चों, उनमें परेशानी होगी। अगर हाथ में कोई हमारी दिक्कत होगी या अक्षमता होगी तो आँख की अक्षमता तो देखने में परेशानी होगी, कान की अक्षमता सुनने में परेशानी होगी, मस्तिष्क की अक्षमता तो समस्त क्रियाकलापों जैसे पढ़ने बोलने समझने में परेशानी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम उपचार पेटिका में रखे जाने वाली उपयोगी सामग्री के नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो देखो कौन कौन सी हो जाएंगी। ये पट्टी हो जाएगी, टैबलेट, डिटॉल, कैंची, थर्मामीटर, साबुन, रुई, पट्टियाँ, बैंडेज, दवाएं। ठीक है, आप लोग इसके अलावा भी और भी जो होती हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम उपचार पेटिका में रखे जाने वाली विभिन्न सामग्री दवाई की उपयोगिता प्रयोग लिखिए। तो ये सामग्री है और उनकी उपयोगिता प्रयोग हमें इधर लिखना है। तो पहला है कपास या रुई। ठीक है, तो घाव को साफ करने व लगाने में घाव पे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बैंडेज, तो पट्टी करने में। एंटीसेप्टिक डिटॉल जो होता है चोट को धुलने में और कीटाणु जो होते हैं उनको साफ करने में। ओआरएस उल्टी में दस्त में हम इसका प्रयोग करते हैं। पैरासीटामोल बुखार में हम इसका प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, पैरासीटामोल देखो बुखार में, ओआरएस उल्टी में और दस्त में। थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने में करते हैं इसका प्रयोग। एंटीसेप्टिक क्रीम चोट या घाव को ठीक करने में। ठीक है बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।